इंगितज्ञा पुरप्रौढ़ एक रामास सात्वतः सात्वताम ऋषभम सर्वे भूतावास अमंशत। उद्धव जी कह रहे थे विदुर जी, यादव लोग कोई सामान्य नहीं है, इंगितज्ञ है, प्रौढ़ है, पुरु प्रौढ़ है, एक रामाश सात्वतः। तात्पर्य क्या है बता रहे हैं कि यादव लोग अनुवाद हो चुका था, अनुवाद चल रहा हो गया था इसका अनुवाद, टीका हो ना। तो यहां कह रहे हैं यहां पर कि जो यादव लोग हैं, बोलता रहेगा ये, शाम यहां बैठ आसन लेके जरा, नहीं करेगा आसन नहीं, कोई आसन लेगा। हाँ तू वहां बैठ, तू वहां बैठ, आराम से बैठ, आसन ले लेना, चेयर है ना, चेयर बैठ जाना। तो इसे अनुवाद तो हो गया ना, टीका चल जाए। तो यहाँ कह रहे थे एकमात्र शुद्ध माधुर्य। अब जो ब्रजवासी लोग कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा शुद्ध माधुर्यमय है, वे ऐश्वर्य को लेस मात्र पे नहीं जानते। परंतु जो द्वारकावासी हैं, यादव लोग हैं, यद्यपि उनके अंदर कुछ माधुर्य ही, भाई पति है, आय भाव यहां पर है, परंतु गोकुलवासियों की भांति ऐश्वर्य ज्ञान शून्य नहीं है, कौन नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान उनके ऐश्वर्य ज्ञान है ही है। अतएव तहारा न विदु, वे नहीं जानते हैं। ऐसे क्यों बोला? जब द्वारकावासी के अंदर ऐश्वर्य भाव है, भगवान को भगवान मानते हैं, तो वो क्यों बोल रहे हैं कि जैसे मछलियां अपने बीच में स्थित चंद्र को नहीं पहचान पाती, अपना ही जैसा एक विचित्र प्राणी मान लेती हैं, तो यादव लोग भी भगवान उनके साथ में ही रहे, साथ में रहते हुए उनको नहीं पहचान पाए। क्यों बोल रहे हैं? जब उनके अंदर ऐश्वर्य भाव भी है। तो ऐसा कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इंगितज्ञ, अर्थात ये यादव गण इंगितज्ञ, यादव लोग इंगितज्ञ हैं। अर्थात इंगितज्ञ क्या होता है? तदीय चित्त स्थित वस्तु जानते पारे। इंगित किसे कहते हैं? इंगित को ही, भगवान, जो भगवान के चित्त की जो स्थिति है उसको भी समझ सकते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को भी उसके हृदय के भावों को देखकर समझ जाते हैं। ऐसे ये यादव लोग थे। तभी ये चित्त स्थित वस्तु जानते पा रहे हैं, तो बता रहे हैं वो यादव लोग भगवान की चित्त स्थित, उनके हृदय में क्या है, मन की बातों को जानने में समर्थ थे। तो भी शरीर का सौंदर्य लावण्य की बात क्या? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के हृदय की बात को जान पाए, तो फिर उसको सौंदर्य और माधुर्य देखने में कौन सी बड़ी बात हो रही है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर तहारा का कारण क्या है? बोलते हैं तेरा पूर्व प्रौढ़ा, क्योंकि यादव लोग अति सूक्ष्म बुद्धि संपन्न थे, उनकी बुद्धि अति तीक्ष्ण बुद्धि थी। समझे कि क्या कहना चाहते हैं? क्या समझे? अभी जो ये कथा बांची है 2-3 मिनट की, ये क्या समझे इससे? हर क्या समझा? भगवान की जो अंदर की स्थिति को समझ सकता है, तो बाहर के सौंदर्य की बात ही क्या है? हाँ, तो क्यों कह रहे हैं? क्यों समझ नहीं पाए? भगवान के बीच में थे संवासम न विदु,
जो साथ में रह रहे थे क्यों नहीं समझ पाए? जब इंगितज्ञ हैं, जब हम किसी व्यक्ति के भाव को, उसके भाव, हृदय के भाव को समझ सकते हैं, तो फिर उसको सामने व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसको क्यों उसको समझ नहीं पाए? क्यों ऐसा कह रहे? अरे ये प्रश्न है, क्यों? उत्तर मैं दूंगा तेरे को। नहीं, प्रश्न उठ रहे हैं ना, मैं भी दू जो मतलब उसको जो जान नहीं पाते हैं। एक तो बोलो इंगितज्ञ हैं, इशारे से ही वो लक्षण को देखे, आदमी लक्षण को देख करके ही हृदय की बात को समझ जाते हैं। जब समझ जाते हैं तो फिर जब उनके साथ भगवान रह रहते तो उन्हें जान नहीं पाए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब उसको उत्तर देंगे अभी। है कारण चारा पूर्व उनकी बुद्धि अति सूक्ष्म बुद्धि थी, होने पर भी बुद्धि तीक्ष्ण तो है, इंगितज्ञ भी है, परंतु होने पर भी तहादेर ऐश्वर्य अभाव बोलते चैन, उनके ऐश्वर्य ज्ञान का अभाव था। देखोगे ना, उनके ऐश्वर्य ज्ञान का अभाव था। अभी कहा ऐश्वर्य ज्ञान है तो अभाव था। गलत हो गया है ना, गलत लिखा हुआ है। तीक्ष्ण बुद्धि होने पर भी, इंगितज्ञ होने पर भी है तहादेर ऐश्वर्य ज्ञान अभाव भी बोलते चैन, उनके ऐश्वर्य ज्ञान का अभाव था। इसका लक्षण क्या है? एक रामाश्य। द्वारका वासु के अंदर ऐश्वर्य ज्ञान का अभाव था। क्या 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 इसका क्या प्रमाण है? एक रामाश्य। एक रामाश्य, एक साथ भगवान उनके साथ रमण भी करते हैं। भगवान के साथ रमण भी कर रहे हैं। रामाश्य क्या होता है? उनके साथ बैठना, सोना, खाना, पीना इत्यादि। जब उन्हें खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसमें क्या ऐश्वर्य का अभाव है कि नहीं है? फिर ऐश्वर्य कहां से होगा? फिर इसलिए कह रहे हैं यहां पर, एक साथ खाने पीने, सोने, बैठने के कारण जो यादव लोग थे आनंद तो क्या करते थे? इसमें ही शाश्वत गण आनंद उपलब्ध करते हैं। यादव लोग आनंद की उपलब्धि करते थे, भगवान के साथ खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में आनंद की अनुभूति करते थे। तो फिर ऐश्वर्य कहां पे है? शाश्वतांग ऋषभम। वो क्या मानते थे? शाश्वत गण निजेर मध्य श्रेष्ठ यदुकुलपति रूपे, और भगवान क्या मानते थे? हम में श्रेष्ठ है। यदुकुलपति है, ये क्या है? यदुकुलपति। जब परिवार में पिता के प्रति क्या बुद्धि रहती है? ऐश्वर्य बुद्धि रहती है। परंतु ये नहीं समझता कि सर जगत के पिता है। क्या बुद्धि रहती है? ऐश्वर्य बुद्धि रहती है। यादों की ऐश्वर्य बुद्धि भगवान पर थी। क्या थी? ये हमारे कुलपुत्री वर्तमान कृष्ण के जो भगवान कुलदेव हैं, कृष्ण हैं, उनको क्या मानते थे? भूतावासम। अर्थात जो कि कृष्ण है ये तो मानते थे, हमारे कुलपति भी हैं, और साथ साथ क्या है? भूतावासम समस्त प्राणी अभ्यंतरे और अंतर्यामी। ये जो कृष्ण, जो हमारे कृष्ण, हमारे जो द्वारकाधीश कृष्ण है, ये अंतर्यामी है, सब भूतों के अंतर्यामी है, प्राणियों के अंतर्यामी है, इसको मानते थे। कारण क्या है? एको देव, शास्त्र में कहा गया, एक अद्वितीय देव और सर्व, एक ही जो देव है, प्रचंड रूप में सब देहों में निवास करता है। वे सर्वव्यापक हैं, समस्त प्राणियों के अंदर स्थित हैं, कर्माध्यक्ष हैं, सर्वभूति निवास स्थान है, सर्वद्रष्टा है, चेतयिता है, निरुपाधिक है, निर्गुण है इत्यादि जो श्वेताश्वतर उपनिषद कहा गया। क्या कहा गया? एक उपनिषद 11 में एक है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें कहा गया जो देव क्या है? भगवान एक अद्वितीय है, समस्त प्राणियों में प्रच्छन्न भाव से सब प्राणियों में विराजमान रहते हैं। प्रच्छन्न मतलब
मतलब गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं, वे सर्वव्यापक भी हैं। अंतर स्थित आत्मा, सब प्राणियों के अंदर स्थित आत्मा स्वरूप है, कर्माध्यक्ष, जो कर्मों के मालिक हैं, और प्राणियों के निवास स्थान है, सर्वद्रष्टा, सबके साक्षी हैं, चेतयिता, सबको चेतन प्रदान नियंत्रित करने वाले हैं, और निरुपाधिक हैं, अनिर्गुण है। ये शास्त्रों में कहा गया। इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया भगवान कौन है, सर्वभूता अधिवास, समस्त भूतेर निवास स्थान, भगवान सब प्राणियों के निवास स्थान है। इससे तो सिद्ध हो गया, इससे वो कौन है, अंतर्यामी, इस शास्त्र में कहा गया। किंतु तहरा कृष्ण के स्वयं भगवान साक्षी नारायण जान लेना। यादव ये तो मानते हैं, जो हमारे द्वारकाधीश भगवान हैं, ये भगवान है। यहां कह रहे हैं केवल क्या मानते हैं, बस सामान्य समस्त प्राणियों के अंदर कर्माध्यक्ष है, वो उनके नियंता है, पालक है, ये मानते हैं। परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है, साक्षात नारायण के भी अंशी हैं, इसको नहीं जानते हैं। यादव लोगों को ऐश्वर्य भाव तो है, परंतु उनकी ये बुद्धि केवल ये चीज समझते हैं, जो हमारा कृष्ण है ये सामान्य क्या है, समझ एक अवतार जैसे मान लो, बस। कृष्ण कौन है, एक अवतार, बस हमारे बीच में है, वो अवतार हुआ है, ये मान लेते हैं। परंतु स्वयं भगवान है या नारायण के भी अंशी हैं, इसको नहीं जानते। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा था, कहना चाह रहा था कि गोकुलवासी जो क्या द्वारकावासी भगवान को नहीं जान पाए। क्या नहीं जान पाए, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, मूल अंश, इसको नहीं जान पाए। तो क्यों क्या जान रहे थे, हमारे कुल देवता है, और ये क्या महिमा है इनकी, ये सर्वअंतर्यामी है, बस इतना ही। पर ये मूल भगवान है, इसको नहीं जानते थे। उद्धव जी कह रहे मैं ये कहना चाह रहा था। अब एक जगह से जहारा समुचित जाने और जहारा जाने ना, दोनों निंदा के पात्र होते हैं। निंदा के पात्र नहीं, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है और जो कुछ नहीं जानता, दोनों निंदा के पात्र नहीं है। जो अर्धे जाने, जो आधा जानता है, वो निंदा का पात्र होता है। एक व्यक्ति परम पंडित है, अच्छा है, जो कुछ नहीं जानता वो भी ठीक है, जो आधा जानता है वो निंदा का पात्र है। कुछ न जानने, कुछ आधा जानने की अपेक्षा न जानना अच्छा है। अब यहाँ द्वारकावासी क्या है, आधा जान रहे हैं, पूरा नहीं जान रहे, पूरा नहीं जान पा रहे ना, आधा जान रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए निंदा कर रहे हैं उनकी। स्वयं भगवान इसको नहीं जान पा रहे हैं। क्या जान पा रहे हैं, हमारे कुलपति है, हमारा कुल देवता है और अंतर्यामी है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर उद्धव जी उनकी निंदा कर रहे हैं। परंतु निंदा न होकर क्या क्या बन रही है, बन रही है। होने पर भी गोकुलवासियों की अपेक्षा इनकी महिमा कमी है, क्योंकि गोकुलवासी क्या करते हैं, वो जानते ही नहीं, ये भगवान भी है करके। इसे कहते हैं ब्याज स्तुति, निंदा की स्तर से स्तुति। विवृत्ति में कह रहे हैं अतिशय निपुण इंगितज्ञ, यादव लोग निपुण हैं, इंगितज्ञ भी हैं, एक साथ भोजन आदि उनके साथ करते हैं, होने पर भी क्या कृष्ण क्या मानते हैं, शाश्वत पुंगव, शाश्वत मतलब युद्ध पुंगव माने शिरोमणि, उन्हें युद्ध शिरोमणि मानते हैं, या अंतर्यामी मान लेते हैं, अंशी नहीं मानते हैं। ये स्वयं
और नारायण के मूल अंशी भी है, इसको जानते नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा शिव बुद्धि ते गुगुलपति माधुर्य स्फूर्त है ना, बता रहे यहां पर। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा शिव बुद्धि ते, जो गोकुलपति जो कृष्ण है, नंदन श्री कृष्ण है, उनका यदि माधुर्य की स्फूर्ति ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा से नहीं होगी। और द्वारकावासी की शिवा कैसी है? ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा है, इसलिए उनको माधुर्य स्फूर्ति नहीं हो पाएगी। यादव कैसे हैं? जानते नहीं बिल्कुल, या ये आधा वाले हैं, और गूगलवासी जानते हैं। इसलिए यदि आस्वादन को कोई करता है तो कौन करता है? ब्रजवासी कर पाते हैं, गोकुलवासी कर पाते हैं। देवस्य माया स्पृष्टा च अन्य सदा सदासिता भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये आत्मानुक्त उक्तात्मनो हरौ। देवस्य माया स्पृष्टा च अन्यत् असदासिता भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये आत्मानु अंतप्त आत्मनो हरे, बता रहे यहां पर। अर्थात देवस्य माया स्पृष्टा, जो यादवगण भगवान की माया से स्पृष्ट हैं, तो जो यादवगण भगवान की माया से स्पष्ट मतलब मुग्ध हैं, मोहित हैं, और मुग्ध होने के कारण भगवान कृष्ण के जो क्या मान रहे हैं? यादव मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? यादव। कृष्ण कौन? यादव है, हमारे बंधु हैं, ऐसा कहते हैं। और दूसरे जो दूसरे होते हैं अन्य, ये तो यादव क्या बोलते हैं? हमारे बंधु हैं, मित्र हैं। परंतु असद आश्रित जो असद लोग, शिशुपाल क्या बोलता है? हमारे शत्रु है। दो कोटियां हैं। यादव लोग हैं जो सत हैं, असद आश्रिता जो असद लोग हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध इत्यादि असद हैं। तो ये क्या मानते हैं? भगवान के प्रति वैर भाव का आश्रय करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तहादेर शेष वाक्य अमधुर बुद्धि मोह प्राप्त हो ना। उद्धव जी कह रहे हैं दो लोग हैं, यादव लोग उन्हें क्या मानते हैं? बंधु मानते हैं, और जो असद लोग हैं वो अपने शत्रु मानते हैं, और शत्रु मान के उनकी निंदा भी करते हैं। अब तहादे से वाक्य अमधुर बुद्धि मोह प्राप्त हो ना। उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी उनके जो वाक्य हैं, इन वाक्यों से हमारी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं होती है। का कारण क्या है? क्यों? हमारे चित्त भगवान में निविष्ट हो गया है, निविष्ट है। अतः ऐसे जब हमारा चित्त भगवान में निविष्ट हो गया है, अतः अन्य मूढ़ लोग के बुद्धि द्वारा, जो अन्य जो मूढ़ लोग हैं, उनकी बुद्धि के द्वारा हमारा चित्त भ्रमित नहीं हो सकता। ये सामान्य अर्थ है इसका। जैसे क्या बोल रहा है? मैंने क्या बोला अभी? सामान्य अर्थ है। अब क्या अर्थ निकाले को बताओ? इसका सीधा फिर निकल रहा है, यादव लोग भगवान को बंधु मानते हैं और शिशुपाल शत्रु मानता है, तो इस दोनों के वाक्य ही हमको मोहित नहीं कर पाते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं दोनों के वाक्य मोहित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त निविष्ट किसमें है? परमात्मा में है, भगवान में है। दोनों भगवान नहीं मान रहे हैं। यादव लोग उन्हें अपना मित्र, पति, पुत्र मान रहे हैं, असुर लोग उनको अपना शत्रु मान रहे हैं। यशोदा मैया कृष्ण का पुत्र मान रही है, कंस अपना शत्रु मान रहा है। अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। बाहर देखेंगे तो
ना उन्हें भगवान माना ना उन्हें भगवान माना। कंस अब शत्रु मान रहा है, भगवान नहीं मान रहा है। मृगराज से अपना सखा मान रहे, भगवान नहीं मान रहे। सामान्य अर्थ तो ये कहेगा ना, दोनों समान ही समान है, फिर भगवान कोई नहीं मान रहा है? अब यहां बता रहे हैं उद्धव जी कह रहे हमारा चित्त स्थित परमात्मा में है, हम तो मोहित नहीं होंगे। ऐसे लग रहा है जैसे उद्धव जी श्रेष्ठ हो रहे यादों की अपेक्षा। सीधा अर्थ इसका है। यदि टीकाएं ना हो बस यही समझ, आदमी समझ गया आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये समझेगा बस। ये अनुवाद है, इसका अनुवाद है। टीका में कह रहे हैं जहरा मर्त्यलोक वर्ती साधुजन गणे कृष्णेर विरह दुखी। जो इस मर्त्यलोक में रहने वाले साधु लोग हैं, भक्त लोग हैं, कृष्ण के विरह में दुखी हैं, और जो भगवान के नित्य संगी यादव हैं, भगवान के नित्य संगी जो पहले साधु लोग हैं, जो साधक हैं, भजन कर रहे हैं। दूसरे यादव जो भगवान नित्य परिकर हैं, जो सर्वदा भगवान के साथ में ही रह करके मतलब कि सुख का अनुभव करते हैं। ये दोनों जन ही भक्तिमान बोले धन्य ही। द्विजन भक्तिमान बोले धन्य, ये दोनों धन्य हैं। जो साधु लोग भगवान के विरह में तड़प रहे हैं, साधु हैं, साधक हैं, परंतु विरह में तड़प रहे हैं। दूसरे यादव लोग जो भगवान के साथ में ही रह रहे हैं, उनके संग का सेवा कर रहे हैं, संग में रहे, आनंद सुख अनुभव कर रहे हैं, दोनों ही धन्य हैं। किंतु जहरा भक्त, जो भक्त नहीं है, तहरा नारकीय ही। वे कौन है? वो नारकीय, वे लोग नरक जाने योग्य हैं, वो नारकी व्यक्ति हैं। यही कह रहे हैं देवश माया इस श्लोक में, जो भगवान की माया से स्पृष्ट। अब देखो वहां श्लोक में क्या था, देखो कितना पड़ता है, भगवान की माया से मुग्ध यादव था ना उसमें। अब ये पर तो वास्तव अर्थ नहीं था। यहां पर क्या था, देवश माया, भगवान की माया से जो मुग्ध हैं वो कौन कौन है? पहले हैं विद्वत अभिमानी, पंडित अभिमानी, अपना पंडित मानते हैं। तन्मध्य उनमें से अब कुछ ऐसे हैं, एक तो पंडित अभिमानी है, हम विद्वान हैं, पंडित हैं। फिर उनमें कुछ ऐसे भी हैं शिष्ट जनेर सिद्धांत परित्याग करता, जो साधु का जो सिद्धांत को परित्याग करके अति दुष्ट आसुरिक मत का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। दो लोग हैं, एक तो विद्वान है। अब मतलब विद्वान मतलब क्या है? विद्वान यहां क्या बताया, क्या शब्द क्या है? अभिमानी, पांडित्य अभिमानी। दूसरे हैं पंडित अभिमानी की विशेषता क्या है? ये असत नहीं है, परंतु साधु के मत को मानता है, तो अभिमानी है। एक वैष्णव हो सकता है, वैष्णव है, भजन करता है, मायावादी में नहीं है, परंतु अभिमानी है, पंडित अभिमानी। एक हो गया। दूसरा है जो शिष्य जने सिद्धांत पर त्याग करता, जो भक्त लोग हैं, साधु संत हैं, उनके सिद्धांत को परित्याग करके उसके जगह पर उसके विपरीत आसुरी मत को आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। ये दूसरे ही हैं। तद वाक्य, उनके वाक्य के द्वारा क्या वाक्य हैं? उनके वाक्य कैसे होते हैं? क्या उनके वाक्य कैसे होते हैं? पहले कृष्ण शरीर त्याग करिए वैकुंठ किया से, कुछ ऐसे कहते हैं किसने शरीर छोड़ दिया, छोड़ के वैकुंठ चले गए, है ना। कुछ ये कौन बोलेगा? कुछ ऐसे बोलते हैं। कुछ ऐसे कहते हैं कृष्ण धृतराष्ट्र जरासंध आदि का जो द्रोह किया था,
उसे विनाश प्राप्त हो गए। कृष्ण ने अपराध किया धृतराष्ट्र के चरणों में, धृतराष्ट्र के पुत्र को मरवा दिया, गंधारी ने अभिशाप दे दिया था। और जरासंध जो महाराजा था उसे छल से मरवाया, उसको मरवाने के कारण उसे अधर्म हो गया, ब्रह्मशाप लग गया, ब्रह्मशाप प्राप्त हुआ उसको, इस कारण स्ववंश से ही विनष्ट हो गया। ये कौन बोलेगा? आसुरी प्रवृत्ति। कृष्ण देह त्याग करके वैकुंठ चले गए, ये कौन बोलेगा? विद्वत अभिमानी। वो अपनी तरफ से भाव ठीक ही है, वो किसी गाली गलौज नहीं कर रहा है। वो क्या सोच रहा है? भगवान मनुष्य रूप लेकर के आए थे, रूप छोड़ दिया और वैकुंठ चले गए, ये बोलेगा ना। परंतु जो असत आश्रय व्यक्ति हैं तो वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलते हैं? जो अभक्त हैं, नास्तिक हैं, क्या बोलेंगे? उल्टा, कि कृष्ण का विनाश हो गया। क्यों विनाश हुआ? गांधारी जी का अभिशाप था, जरासंध महाराजा के प्रति उन्होंने द्रोह किया था, अनेक कारण बताते हैं, इसलिए उनको ये अधर्म किया था, इसलिए उनका सारा विनाश हो, कृष्ण विनाश, सर्ववंश विनाश हो गया उनका। ऐसे निंदा वाक्यों के द्वारा, जो निंदा वाक्य है द्वारा, हरो आत्मनि अर्थात हरो आत्मनि अर्थात हरि में उत्पात्मन, जिनका चित्त भगवान में लग चुका है, निविष्ट हो चुका है, निक्षिप्त हो चुका है, उनकी बुद्धि कभी भी विभ्रांत नहीं होती। जिनकी बुद्धि भगवान में लग गई है, चित्त निविष्ट हो गया है, और दोनों वाक्यों उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकते। जो कहते हैं भगवान ने देह त्याग दिया और वैकुंठ चले गए, ना तो इससे मोहग्रस्त होंगे, और जो कह रहे हैं कि पाप लग गया, नष्ट हो गया ना, इसको, ये दोनों ही वाक्य ही, इन दोनों वाक्यों के द्वारा कभी भ्रमित नहीं होंगे। बल्कि किंतु किसने माधुर्य निमज्जित हो, बल्कि कृष्ण के माधुर्य में ही निमज्जित रहते हैं। समझे नहीं? हम जो लीला पढ़ रहे हैं, इसे क्या होगा? एक व्यक्ति वो है जो कृष्ण ने पाप कर्म किया, ध्वंस हो गए, ये आस्वादन नहीं कर पाएगा? कर पाएगा आस्वादन? जो कह रहा है कृष्ण आए थे, मनुष्य रूप लेकर के आए थे, अब सुधाम गमन करके चले गए देह त्याग करके, ये आस्वादन कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भगवान नहीं है। क्योंकि वो ये समझे बैठा हुआ है जो लीला कर रहा है ना, कि मनुष्य लीला कर रहा है। जो लीला कर रहा है, जो लीला किया कर रहा है, कि जिसने, वो भगवान मनुष्य बनकर के आए थे, मनुष्य रूप में लीला उन्होंने की है। इसलिए देखा ना, शादी हुई थी उनकी, बच्चा ही नहीं हुआ उनको। जामवंती लोग तपस्या करने गए थे ना उधर, शाम प्राप्त हुआ उनको, है वही नहीं हुआ। तो हम जगत में अब मित्रु का पक्ष लेते हैं और दूर ठग देते हैं, ऐसे भी क्या है? जब ये भावना है, उदाहरण देना मैंने, भाई बड़ा आश्चर्य हुआ, वो आदमी घर के पास झाड़ू लगा रहा था, भाई देखिए आनंद हो गया, देखिए मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? और वो स्वयं झाड़ू लगा रहा था। अब ये मजे कौन सी बात आ गई विजय? मैं बोला भाई घर के बाहर वो व्यक्ति घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था, तो झाड़ू नहीं लगाते, वो शुपर लगाते हैं, तो मजा आई। बोला मैंने, इसका मतलब जो झाड़ू लगा रहा था वो घर का मालिक अरबपति व्यक्ति था। तो बोलूंगा ना मैं, तो बोलूंगा मैं इसको, झाड़ू शुपर तो झाड़ू लगाता ही है,
हमें क्या मजा आएगा लगाने में इसको। उसी प्रकार से कृष्ण ने मटके फोड़ी, झूठ बोला। अरे आनंद कौन सी बड़ी बात है। कृष्ण झूठ बोलते थे, चोरी करके खाते थे, मजा आ गया। तो दिमाग खराब हो गया, चोरी करके खाता और मजा आ गया। एक तो गलत काम कर रहा है, फिर मजा भी आ रहा है। अरे पागल, वो भगवान थे। चोरी करना बड़ी बात नहीं है, झाड़ू लगाना बड़ी बात नहीं, झाड़ू लगाना निकृष्ट कार्य है। घर कौन रहा था? अरे महाराज जी सब झाड़ू लगा रहे थे, महाराज जी सब झाड़ू लगा देते। भाई वाह, धन्य। कोई शिवर धन्य बोलेगा? धन्य बोलेगा? भाई वो झाड़ू लगा धन्य। और शिवर धन्य कैसे होगा भाई? झाड़ू लगा कौन रहा था? महाराज लगा रहे थे, इतने बड़े महाराज, जिनके हजारों शिष्य हैं, तो वो तो होगा ना। उसी प्रकार से यदि भगवान के पर ये बुद्धि रही, भगवान जगत में आए, मनुष्य बन करके आए, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो फिर आस्वादन कैसे होगा? हम ये मान लिया जो सामने जो कृष्ण मनुष्य हैं, तो फिर अब जब झूठ बोल रहे हैं या फिर जो लीला कर रहे हैं, आस्वादन होगा? नहीं हो सकता। यदि बुद्धि रही नहीं, भगवान है ये, सामने भगवान है ये, भगवान ही, कृष्ण भगवान ही है, भगवान होकर ऐसे कर रहे हैं भगवान आनंद देने के लिए। अब क्या होगा? अब आस्वादन होगा। तो दोनों ही आस्वादन नहीं कर पाएंगे। विद्युत अभिमानी, इनका आस्वादन नहीं होगा, और जो असदाश्रित है उनको भी आस्वादन नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि दोनों तद वाक्य ही श्लोक में है ना, क्या था? भ्राम्यते धीर्न तद वाक्य। तद वाक्य मतलब ऐसे दो लोग हैं, इनके वाक्यों से उद्धव जी कह रहे हैं हमारा चित्त भ्रमित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा चित्त कहां पर है? उपतात मनोहरो, हमारा चित्त भगवान में निविष्ट हो चुका है। तू पल्ले पढ़ाई नहीं पड़ता, वैसे हिला जा रहे हो सनातन, पल्ले पढ़ा हो और क्या? चलो कई बार सुन लो, संस्कार बन रहे हैं, समझ में आए। स्वीकृति बन रही है। अगले जन्म में जन्म से पूरे भागवत पता रहेगा कौन सा अध्याय में क्या आज के शुरू हो गए, पूरा पढ़ लिया ना अनुभव। ऐसे अगले जन्म में संस्कार बन जाएंगे पूरे, कौन सी सुंदर क्या कथा है पूरी याद रहेगी तुमको, चिंता मत करो, सुनता रहे बस। बोल। साधु के मत का परित्याग करके भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के असत मत मायावाद ले लेते हैं। तो अब उनको माया मुक्त करती है कि पहले माया के द्वारा मुक्त होने के बाद वो ऐसा करते हैं क्या? पहले माया के द्वारा मुक्त होने के बाद वो साधु का परित्याग कर देते हैं, फिर वो अपने असुरों का मतलब कर लेते हैं। हो गया। तो पहले माया पे अपना प्रभुत्व करती है कि बाद में तू क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो साधु पद का परित्याग करने के बाद माया को मुक्त करती है। मूर्ख, तो साधु के साथ परित्याग करेगा क्यों? साधु को परित्याग कौन करेगा? तो फिर उनकी गलती क्या है? तो माया की गलती। तो माया की दुश्मनी क्या है उससे? माया ने उनकी मछली को भ्रमित क्यों किया? हाँ, तो इसलिए किया कि उस दिन माया की संपत्ति हरण कर ली थी। माया की भतीजी को लेकर चला गया था वो। गुस्सा गया उसको। मूर्ख इसलिए होगा क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसके अपराध पाप थे, जिस कारण से माया हमारे शत्रु नहीं है। माया हमारे क्या शत्रु भाई? माया हमारी शत्रु कैसे हो सकती है? माया तो भगवान की शक्ति है, हमारी शत्रु कैसे हो सकती है? वो तो हम जैसे हमें कर्म करते हैं, बोले जज ने तो उसको दंड दे दिया, लगता कोई
इसी लड़की हरण ले गया, हरण करके जज ने उसको आजू करामत जैसे लगता है लड़की को हरण कर लेगा उसका। जज तो जानता ही नहीं उसको, जज तो कैदी को जानता ही नहीं। जैसे वो दोष सिद्ध हुआ, बोल दिया उसने। माया का क्या दोष इसमें? जैसे हमने किया माया तो हम दे रही हमको, समझा कि नहीं? माया हमें शत्रु नहीं है, ना माया हमको जानते ना माया को जानते, ना कैदी जज को जानता, जज कैदी को जानता। जानते क्या? वो जैसे एविडेंस सामने आ रहे हैं वो सुना रहा है, तो वो भगवान भूला ही क्यों? साधु के प्रति उसकी वितृष्णा क्यों हो गई? कारण क्या था? पूर्व जन्म को उसके अनर्थ अपराध, इसलिए वो बुद्धि खराब हो गई। होगा, करेगा तो करना पड़ेगा ना। ऐसे आगे बढ़ूं? जो भाई टॉपिक बड़ा कठिन है, प्रश्न पूछ लिया करना, उल्टा पुल्टा अनुवाद मत करना भाई। समझ में ना आए अनुवाद नहीं करना, समझेंगे नहीं? समझ में ना आए तो कोई और कोई कथा बोल देना। सुदामा जी जा रहे थे, वहां पे भगवान ने उनको चरण धोए, तो मैं ना कर जाएगी। ये उल्टा पुल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यों? ये आसान है अनुवाद करना है इसका। और फिर तुम ये अनुवाद कर रहे हो, फिर तू तीसरे अनुवाद कर रही हो। हुआ क्या था? यहां से वहां कुछ और बना, वहां को और बन गया। डाला आटा, बने गोले निकली रोटी, डाला आटा निकलेगा रोटी। मैं डालू या कुछ और, वहां कुछ और बन गया, कोई और वहां कोई और ही पहुंच जाएगा। होता है जितनी मतलब की बातें उतना ही वो, जितनी मुख उतनी बातें हो जाते हैं। वो कैसे? उसमें कहा लोगों से सोचने गए, उसमें कहा सोचने का। और टीकाएं हैं कहां पर है? एक टीका सोचो, एक बल्लभ आचार्य टीका है बल्लभ संप्रदाय में, और वो कहां टीकाएं हैं? राम समय टीका है, और कहां टीकाएं हैं? सब हमारी लेके, हाँ यहीं से माल लेके हमारे वहां चोरी करके बोलते हैं। और फिर समझ में क्या है? हमारे वहां चोरी, और हमको वो अच्छा लग रहा है, अपनी अच्छी चीज नहीं लगती। यहां से प्रोडक्ट अमेरिका गया, स्टैंप लग गया, हाँ मेड इन अमेरिका है ना, बन गया, यही से बन के गया, स्टैंप लग गया, हाँ अब ठीक है। अब जब दाम 10 गुना हो गया, यहां बन गया तो फिर मेड इन इंडिया क्या होता है? हाँ? नहीं समझ आता हो जो चीजें, चुप हो जाओ, क्योंकि चीजें कठिन हो जाती, क्योंकि तुमको समझेगे नहीं कि चीजें कठिन चीजें हो जाती कई बार। तुम नहीं समझ रहे हो, अनुवाद मत करो, चुप हो जाओ। समझ रहे हो तो बोलो क्या समस्या है, या तुम उसको फिर क्योंकि होता है एक सेंटेंस है, अब वो कठिन सेंटेंस है, तुम समझाने के लिए उसको 4 सेंटेंस और बोलने पड़ सकते हैं, यहां समझ इतना है नहीं। तो मैंने एक बात समझाने के लिए मैं उसमें रेफरेंस दे देता हूं। अब तुम एक बात को समझे, परंतु वो कुछ कठिन था, अब आपको समझाना है तो आपको कुछ और भी उसमें जोड़ना पड़ेगा ना, इतना समय है नहीं यहाँ पे, नहीं समझ रहे हो? यदि कि ऐसे पॉइंट आ जाता है, पॉइंट कर लो, बाद में समझाओ उसको, बाद में क्लियर कर दो। हाँ, क्या क्लियर करो भाई, ये बात इसलिए कही जा रही थी क्योंकि विदेशी लोग हैं ना, इनको बहुत इनकी नॉलेज नहीं जानो। कहा ना वो दिन अमित क्या था वो उसमें दिखा ना वो क्लिप, श्री गुरुदेव की क्लिप आई थी, वो मणिमती जी कौन थी, वो मैं पढ़ के सुना रही है
कि बाल महाराज जी कहते हैं कि जो विद्वान, जो क्या है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो साधु संग करना चाहिए। विद्वान विद्वान जो विद्वान साधु नहीं, जो विद्वान है वो साधु संग नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख है, स्टूपिड है, उसे संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, विद्वान को नहीं करना चाहिए। जब ध्यान से पढ़ा मैंने उसको, कोई उसका यह अर्थ था कि विद्वान व्यक्ति साधु संग कर ही नहीं सकता। जो मूर्ख है, मूढ़ है, दीनहीन है, वो साधु संग कर सकते हैं। अभी परफेक्ट है। अब लिखा क्या था, ये जो ना ये क्लिप्स आती है बहुत डेंजरस होती हैं। ये क्लिप्स होती है बहुत डेंजरस होती हैं, नए आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। ये क्लिप्स तो उसको पढ़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस तो बीच सेंटेंस दिया जा रहा है, बीच का सेंटेंस है वो, ना आगे न पीछे। और जो जानकार व्यक्ति हो तो समझ जाएंगे। अब नए व्यक्ति पढ़ ले उसको क्लिप्स को, अनर्थ ही होने वाला है, उसका अनर्थ ही होने वाला है। क्योंकि क्लिप्स है ना, वो दो लाइनें बोली गई इसमें, विशाल बोले नहीं गया, ऐसे हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें लगेगा है ना कोई अनुवाद करते हो, कुछ चीजें ऐसे हो रही हैं, तो उसको या तो फिर बाद में समझाओ उस चीज को, भाई जो था इसलिए था। क्योंकि एक बार एक शब्द को समझाने के लिए हमको 2 लाइनें बोलनी पड़ जाती हैं, एक शब्द समझाने 2 लाइनें बोलनी पड़ जाती हैं, तो वो शब्द का अर्थ निकलता है। पदृश्यत अतः तपसाम अवितृप्त दिशाम निर्णाम आदाय अंतर दधादयस्तु स्वबिंबम लोक लोचनम। हम बता रहे हैं यहां पर अदृश्य अतप्त तपसाम, अतप्त तपसा, अदृश्य अतप्त तपसाम, अवितृप्त दृशाम निर्णाम। अब बता रहे हैं जो व्यक्ति क्या है, अतप्त तपसाम, जो तपस्या नहीं की, अतप्त तपसाम, जो तपस्या नहीं की, तपस्या विहीन है ना, ऐसे व्यक्ति के भगवान क्या करते हैं, अतृप्त दृशाम निर्णाम, अतृप्त दृशाम, जिनकी दृशा जिनका भी नेत्र तृप्त भी नहीं हुए थे, तृप्त भी नहीं हुए थे, ऐसे मनुष्यों के आदाय भगवान लोकलोचनम स्वबिंबम, उनके नेत्रों के सामने से अपने बिंब को आदाय हरण कर लेते हैं, मतलब कि छिपा लेते हैं। किनके किनके पदृश्य पे दिखाते हैं, किनका, जो कौन है, अतपसाम, जो तपस्या विहीन है, भगवान ने उनके समक्ष अपने बिंब को प्रदृश्य दृश्य दिखाया, और दिखाने के पश्चात अभितृप्त दृशाम, उनके नेत्र भी तृप्त भी नहीं हुए थे, आदाय अंतर्दधात, अपने स्वरूप, अपने बिंबम, अपने स्वरूप को अंतर्धान कर लिया। लोक लोचनम, जो लोगों के नेत्रों से उनको अपने स्वरूप को अंतर्धान कर लिया, अर्थात आच्छादित, अपने आप को आच्छादित कर दिया। टीका में कह रहे हैं, अब इस टीका में देखो तो बहुत सारे इसमें अलंकार शास्त्र की बातें हैं, तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उल्टा ही समझ जाएंगे हम लोग। हमें सीधे सीधे बोलूंगा, इसका अर्थ है अतएव भक्त करने मतवाद ही वास्तव सिद्ध। क्या होगा, भक्तों का मत ही सिद्ध, मत ही क्या है, वास्तव है। अब वो बोले भक्तों मत है क्या, भक्तों क्या मत है, सब बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं तो सीधे से बोलता हूँ ना, समस्या खड़ी जाएगी। हाँ, इसका सीधा बोलना मैं इसे नहीं जाता हूँ।
इसका सीधा सा अर्थ बताया जा रहा है, जो अतपसाम है, जो तपस्या आदि नहीं किया, भगवान ने ये क्या है, दृश्य एक होता है क्या, एक होता है दिखाना, एक देखना। एक दिखाना होता है, एक देखना, दोनों में क्या अंतर है? दिखने में क्या अंतर, देखने में क्या अंतर? दिखाना और देखने में क्या अंतर है? दिखाने में जो देखने वाली की महिमा नहीं है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हें योग्यता ही नहीं है। देखने में क्या है? देखने वाली की महिमा है। समझे क्या नहीं? एक मैं देख रहा हूं, मतलब मैं सामने मेरा सामर्थ्य है, दूसरे में तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, मैं दिखा रहा हूं, देखो। यह शब्द क्या है? प्रदृश्य, दिखा करके, इसलिए अतपसाम। जो तपस्या विहीन है, उनको भगवान ने अपना दर्शन दिखाया। समझे क्या नहीं? जो तपस्या वाले हैं वो दर्शन करते हैं, अर्थात एक होता है जब दिखा रहे हैं तो यहां पे सामने वाली व्यक्ति की योग्यता नहीं है, कृपा पर बस दिखाना। दूसरा होता है अब होता है लेना और देना। बाजार में आप कोई चीज गए, आपने रुपया दे दिया, ले लिया, 10 रुपये मूंगफली ले ली, पैसा ही नहीं था आपके पास में, ए बाबा दे दो, है नहीं कुछ, ले दे दिया उसने। लेने में क्या चाहिए? सामर्थ्य। देने में सामर्थ्य नहीं चाहिए। देने में महिमा किसकी है? तो देने वाले की महिमा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो तपस्वी लोग थे, भगवान ने क्या किया, पहले तो कृपा करके लोग सकल के दिखाया तर माधुर्य आस्वादन करते केवल आरंभ करिया छे। अभी भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, अभी आस्वादन कर ही रहा था, अभी तृप्त में नहीं हुआ था, तो भगवान ने क्या कर दिया, अभी आस्वादन शुरू ही किया था, आस्वादन करना, अभी नेत्र तृप्त भी नहीं हुए थे, उसके सामने ही भगवान ने अपने स्वरूप को आदाय हटा लिया, अर्थात हटा नहीं लिया, अंतर्दधात उनके सामने ही अंतर्धान हो गए, भागे नहीं है। अंतर्धान का क्या होता है? अंतर्धान मतलब वहीं पर ही है, दूर नहीं गए हैं, परंतु उसको दिखने रहे हैं, अर्थात तिरोहित हो गए। अब इससे बहुत आगे बढ़ रहा हूं, अब इससे प्रश्न कर दिया, ये तो एक दोष होता है दत्तापहारी, एक दोष दत्तापहारी। दत्तापहारी पहले 2 किलो देवी दे छीन में लिया, यहां प्रश्न कर रहे हैं, तब तो भगवान ने दोष आ गया है, तो दत्तापहारी तो दिया क्यों, तो दिखाया क्यों भाई? पूरा ही खिलाओ उसको। रसगुल्ला दिया था, हाथ में लेते खाए रहे, देख रसगुल्ला दिया बेचारे को, देख कब मुंह डाले रहा था, तो वापस कर, तो दिया क्यों? तो दूसरा भगवान ने आए दोष दिया, भी अपहरण भी करना है, तो पूरा खाना तो उसको नहीं, तो दिया ही क्यों? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए कह रहे हैं लोकलोचनम, अर्थात लोक सगरेर नयन गुली सौ बिंबेशिल जनगणे नयन अपहरण करवा निमित्त लोग देख के भगवान। इसलिए भगवान ने क्या किया था, जो वास्तव में क्या उद्देश्य था, भगवान ने देखा कि इसके लोचन कहां लगे हुए, उनको लोचन को ग्रहण करने के लिए, नेत्र ग्रहण करने के लिए भगवान ने अमाधुर्य दर्शाया था। हाँ, किंतु पारमार्थिक एक बार दान नहीं, केवल जो नेत्र संसार में लगे हुए हैं
उनको वहां से केवल हटाने के लिए, परमार्थी रूप में नहीं। एक होता ना भाई, एक व्यक्ति कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको समझा देते हैं, बस हो गया, बस। एक होता है उसको स्नेह देना, पास रखना, उसको समझाना, उसको बुझाना, सहायता करना। तो कारण क्या था इसमें? कृपा, बस। वो योगी तो थे नहीं, संसार में मर रहे थे, भगवान ने उनको थोड़ा सा उनको खींचने के लिए थोड़ा दर्शन करा दिया। अभी यदि मैं तुम्हें स्वयं दिया ले लूं तो क्या दोष है भाई? मेरी चीज मैंने ले लिया, अपनी चीज में ले लूं तो क्या क्या क्या, क्या बोले? दोष बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। भगवान उनकी बल्कि उनमें कृपाई तो हुई है, उनकी तो योग्यता ही नहीं थी। दर्शन तो करा दी कम से कम, रसगुल्ला नहीं कम एक अंगुली में लगी है ना। रसगुल्ला छीन भी लूं, अंगुली चाट तो सकते हैं अंगुली को, नहीं चाटेगा अंगुला है? थोड़ी मैं उसका हाथ पोंछ दूंगा उसका उससे कपड़े से, रसगुल्ला भी छीन लिया, हाथ में रस लगाया ना, चाटेगा उसको? कुछ तो मिलेगा उसको। कैसा आदमी? कृपा, ये तो कृपा, और क्या है?